इस समय कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन भगवान ने अवतार लिया और 3 पैर भूमि की याचना। अब परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव आप हमें ये प्रसंग विस्तार से सुनाओ, क्योंकि मैंने तो सुना है कि भगवान तीनों लोकों के राजा हैं, तो फिर ऐसे राम भिखारी कैसे बन गए? अतः मुझे ये पूरा प्रसंग सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा, राजा देव असुर संग्राम में जब दैत्यराज पराजित हुए, उस समय शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी से सभी को जीवित किया और फिर विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ में बलि को अनेकों उपहार प्राप्त हुए और इसने स्वर्ग पर आक्रमण कर अचानक स्वर्ग पर आक्रमण हुआ, तो फिर देवता लोग पराजित हुए। उसने राज्य हरण कर लिया और अब 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिया। इधर देव माता अदिति कश्यप जी के पास कहने लगी, प्रभु मेरे पुत्र दुखी हैं। कश्यप जी कहने लगे, गुरु देवी दुख आने का एक ही कारण होता है कि हम भगवान को भूल जाएं। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तभी हमारे पास दुख आता है। अतः आपके पुत्र जरूर भगवान को भूल गए। अदिति जी कहने लगी, प्रभु मैंने कारण नहीं पूछा, मुझे तो उसका उपाय बताइए कि मेरे पुत्र सुखी कैसे हो। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि दीदी के पुत्र भी दुखी हों। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो अपना काम करें और मेरे पुत्र अपना काम करें। कश्यप जी ने कहा, तुम्हारी भावना कितनी शुद्ध है। कोई भी दूसरी स्त्री दूसरे के बच्चों के सुख नहीं चाहती, तुम चाह रही हो। अच्छा, इसलिए मैं तुमको एक व्रत बतला रहा हूँ। इस व्रत का नाम है पयो व्रत और यह व्रत फागुन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 12 दिन तक किया जाता है। इसमें दूध ही आहार होता है और दूध भी नित्य घटती मात्रा में होता है। और फागुन की अमावस्या को यदि संभव हो तो शुगर की द्वारा खोदी हुई मिट्टी अपने शरीर पर और पृथ्वी देवी से प्रार्थना करें, हे देवी प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से 12 भगवान ने आपका उद्धार किया है। अब आप हमारे पापों को नष्ट करके हमारा भी उद्धार कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करें और किसी भी नदी तालाब में स्नान करें। फिर नित्य क्रम से निर्विघ्न होकर गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय मय्यसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। इस प्रकार नित्य 12 दिनों तक इस व्रत का पालन करें और त्रयोदशी को कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन में भी खीर खिलाएं और उन ब्राह्मण देवता को दक्षिणा से संतुष्ट करें। फिर अभ्यागतों को भोजन कराएं, उसके उपरांत खुद भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से जब भगवान प्रसन्न होंगे तो उनसे जो चाहे वर मांगे। जब मेरी इच्छा पुत्र प्राप्ति की हुई थी तब मैंने ब्रह्मा जी से इस व्रत का पालन किया, इसके स्वरूप में मुझे पुत्र हुए। आप भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। माता अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे वर मांगो। अदिति ने कहा, प्रभु ऐसा वर दो कि जिससे मेरे पुत्र सुखी हो जाए और ऐसा पुत्र दो जो मेरे उन पुत्रों के दुख को मिटा सके। भगवान कहने लगे, ऐसा तो मैं ही हूं,
मैं ही आपके यहाँ अवतरित होकर आऊं, लेकिन आपको अपने गर्भ को छुपाना। अदिति जी कहने लगी प्रभु कमाल करते हो, भला कोई सूर्य को आंचल में छुपा सकता है? भगवान हंसते हुए चले गए, क्योंकि ये नहीं जानती थी कि वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको छुपा सकते हैं। गर्भ धारण की भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को जब भगवान के प्राकट्य का अवसर आया, तब सभी देवताओं ने गर्भ स्तुति की। जयोर्वाय भगवन्नो रुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। सभी लोग कहते हैं केवल कृष्ण अवतार के समय गर्भ स्तुति की गई, लेकिन मैं कहता हूं भगवान ने जब जब गर्भ अवतार लिया है, जब जब गर्भ की स्तुति हुई है, देवताओं ने गर्भ स्तुति की। भाद्र पक्ष शुक्ल द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में भगवान का प्राकट्य हो। भगवान ने केवल 2 ही अवतारों में बाल लीलाएं की हैं, एक तो श्री राम अवतार में और एक श्री गोविंद अवतार। अवतरित होकर अपना शरीर वामन अंगुल का बना लिया। वैसे तो इनका नाम उपेंद्र था। बोलिए श्री उपेंद्र भगवान की। वामन अंगुल का हो जाने के कारण इनको वामन भगवान कहने लगे। बोलिए श्री वामन भगवान की। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल, मेरा गोपाल, मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है।
आप सभी भक्तों के बीच में बामन भगवान की बड़ी सुंदर सी झांकी का आप दीदार कर रहे हैं। सबसे पहले परीक्षित जी महाराज और परीक्षितानी जी आकर के बामन भगवान का तिलक करेंगे और जो भी माताएं जो भी भाई बंधु बामन भगवान का तिलक करना चाहते हैं वो एक एक करके आए और तिलक करते जाएं। मांग रहे मांग रहे भिक्षा मांग रहे अरे राजा बलि के द्वार अरे भिक्षा मांग रहे अरे राजा बलि के द्वार भिक्षा मांग रहे अरे राजा बलि के द्वार भिक्षा मांग रहे मांग रहे भिक्षा मांग रहे भिक्षा मांग रहे अरे राजा बलि के द्वार भिक्षा मांग रहे अरे राजा बलि के द्वार भिक्षा मांग रहे। हाथ कमंडल लगे ओ छाता हाथ कमंडल लगे ओ छाता आज भिखारी बने विधाता आज भिखारी बने विधाता आज भिखारी बने विधाता आज भिखारी बने विधाता अरे ले बामन का भुतार भिक्षा मांग रहे अरे राजा बलि के द्वार भिक्षा मांग रहे अरे राजा बलि के द्वार भिक्षा मांग रहे।
रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, 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 रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। हाँ कर में नयन कमंडल सोहे, 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 सर पे, हाँ सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। भक्त कहने लगे सभी बारी बारी से आते रहे और ये कैमरा लग रहा है, इसको डिस्टर्ब ना करें, देखते हुए इसको। अरे माधुरी सूरत, माधुरी मूरत, सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावली सूरत, माधुरी मूरत, सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावली सूरत, छवि मुननी मन भायो बिहारी जी ने, हरि मोहन मन भायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, 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 रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। जय हो बामन भगवान की। देवन काज सरावन कारण, देवन काज सवारत कारण, देवन काज सवारन कारण, देवन काज सवारन कारण, बन के द्वारे पिलायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे चोरी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे चोरी। बोल बामन भगवान की जय। बामन भगवान को अपने ही संस्कार कराया, फिर बृहस्पति जी ने यज्ञ को पवित्र कराया, कश्यप जी ने मेधा, पृथ्वी जी ने तिसण, मृगचर चंद्रमा ने पलातंग, माता अदिति ने तो पेन और कटी, वस्त्र आकाश के देवता ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्त ऋषियों ने
पोशाक सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला और कुबेर जी ने भिक्षा पात्र प्रदान किया। मां अन्नपूर्णा ने भिक्षा प्रदान की। ददो कृष्णाजिनम भूमि दंडम सोमो वनस्पति गोपीनाथादनम माता छौस छत्रम जगतपति। वामन भगवान वो सारी वस्तुएं बृहस्पति जी को दी। बृहस्पति जी कहने लगे आप इतने बड़े भगवान होकर ये छोटी सी वस्तुएं दे रहे हैं, मुझे ये नहीं कुछ और चाहिए। वामन भगवान कहने लगे प्रभु जो इच्छा हो वो मांग लीजिए। बृहस्पति जी कहने लगे यहीं से दूर नर्मदा नदी के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है और वह 100 यज्ञ का संकल्प लेकर बैठा है। शास्त्र कहते हैं जो 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र पद से कोई नहीं हटा सकता। पहले तो ये इंद्र बनना चाहता था, अब तो उस पर सरकारी मोहर भी लगवाने वाला है। 99 यज्ञ हो चुके हैं, 100वां चल रहा है। आप जाकर उसके यज्ञ को रोकिए, उससे 3 पैर भूमि लेकर रचना कीजिए। अब वामन भगवान नर्मदा नदी को पार करके बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। बलि को सूचना मिली एक तेजस्वी ब्राह्मण आए हैं। बाहर आया, कहने लगा प्रभु आपको देखकर मैं धन्य हूं, बताइए आपको क्या चाहिए। वामन भगवान ने कहा कुछ नहीं। बलि ने कहा प्रभु मेरी इच्छा के लिए ही मांग लीजिए। आपको धन चाहिए, घर चाहिए, भूमि चाहिए या कुछ और चाहिए आप बता दीजिए, मैं सब चीज देने में समर्थ हूं, क्योंकि मैं तीनों लोगों का पति हूं। भगवान कहने लगे इतना घमंड, अभी इसके घमंड को कहने लगा प्रभु अच्छा तो मैं समझ गया, आपको अपने अनुरूप कन्या चाहिए। वैसे तो आपकी अनुरूप कन्या ढूंढनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ढूंढ देंगे, आपका विवाह करा देंगे। वामन भगवान कहने लगे मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह के बाद रोना पड़ता है। वामन भगवान कहने लगे विवाह के बाद वो रोते हैं जिनके पास धन नहीं होता। मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी 51 पीढ़ियां बैठ कर खाएंगे। वामन भगवान कहने लगे 51 तो खा लेंगे, वामनवी का क्या होगा, वो फिर बैठकर मेरे लिए रोएगी। बलि कहने लगा प्रभु इतना दे दूंगा कि आपका जो पूरा पीढ़ी का परिवार है वह सब बैठ कर खाएंगे। भगवान कहने लगे नहीं फिर भी रोना पड़ेगा। बलि कहने लगा प्रभु अब क्यों रोना पड़ेगा, अब तो आपकी पूरी पीढ़ियों का भार दे चुका हूं, आप खुश हो। कहने लगे जब सब मरे, जब सब जीवित हो तो कोई ना कोई तो मरेगा, और फिर उस पुत्र के लिए रोना पड़े। जब विवाह का परिणाम ही रोना है तो फिर मैं विवाह क्यों करूं, मैं विवाह नहीं करना चाहता। और राजन तुम्हारे जैसे राजा से इस प्रकार जो आप वचन दे रहे हैं ना ये शोभा नहीं लगता, क्योंकि आपके जो प्रहलाद जी पिताजी थे, पितामह थे, वे कितने बड़े भक्त थे। हिरण्यकश्यप उसको तारने के लिए मैं ही आया था। विरोचन तो इतने बड़े दानी थे, उन्होंने अपना सिर ही दान कर दिया। अतः आपके घर में दानियों की परंपरा चली आ रही है। बलि कहने लगा जिनके नाम ले रहे हो क्या उनको जानते हो। भगवान कहने लगे शायद भूल रहे, हिरण्यकश्यप को मैंने ही मारा, प्रहलाद को मैंने गोद में खिलाया है। चलो कोई बात नहीं, उल्टी वाणी बरसे। विरोचन के पास मैंने ही इंद्र को भेजा, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे मेरे ही पैरों से 3 पैर भूमि दे दो।
बलि ये बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा प्रभु इतने छोटे आप हो, उतनी छोटी आपकी बुद्धि है। अरे 2-4 गांव मांग लेते, मैं खुशी खुशी दे देता। इतना धर्मात्मा हूं, लेकिन मांगा भी क्या? अपने छोटे से पैरों से केवल 3 पैर घूमूं, इससे आपका क्या हो? प्रभु आप एक काम करो, आप मेरे दैत्यों से न, क्योंकि मेरे दैत्यों का एक पैर ही कई योजन दूर का है। भगवान कहने लगे देखो राजन, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, क्योंकि 4 लोग नष्ट हो जाते हैं, असंतुष्ट ब्राह्मण, संतोषी राजा और लज्जा युक्त वैश्य और लज्जाहीन घर की स्त्री हमेशा बर्बाद हो जाती है। अतः मैं ब्राह्मण इतने से ही संतोष कर लूंगा, मुझे तो 3 पैर भूमि ही चाहिए। बलि कहने लगा प्रभु जब आपने संकल्प ही कर लिया तो मैं मना नहीं करूंगा, आप जहां से चाहो ले लो। वामन भगवान कहने लगे ऐसे नहीं लूंगा, पहले पूरा संकल्प कराऊंगा, जब जाकर भूमि लूंगा, रजिस्ट्री कराऊंगा। बलि कहने लगा प्रभु तो करा लीजिए। इतने में शुक्राचार्य जी ने देखा, कहने लगा आ गए, हम इससे सब कुछ छीन लें। कहने लगे इनको आप दान मत दो, इनका वास्तविक रूप आप जानते हो सो दान देने। कहने लगे हाँ जानता हूँ, ये अदिति के पुत्र हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा इनका वास्तविक रूप कुछ और है। बलि ने कहा आप बताने का कष्ट करें, ये कौन है? शुक्राचार्य जी ने कहा ये खुद भगवान विष्णु है, जिन्होंने लीला के लिए अदिति का पुत्र बनना स्वीकार किया। तुम इन्हें दान मत दो, ये तुम्हारा 2 पैरों में ही सब कुछ नाप ले। बलि कहने लगा प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता, मैं वचन दे चुका हूं। शुक्राचार्य जी कहने लगे जो व्यक्ति अपने धन को 5 भागों में बांटता है वह हमेशा फल प्राप्त करता है। एक हिस्सा धर्म के लिए निकाल दें, एक हिस्सा यज्ञ के लिए निकाल दें और एक हिस्सा धन की वृद्धि के लिए निकाल दें, अतः एक हिस्सा भोगों के लिए निकाल दें। तो इनको बांटता है वह हमेशा सुखी रहेगा। अगर ये तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे तुम्हारे पास फिर कुछ बचेगा नहीं, अतः तुम इनको दान मत दो। और कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता, जैसे स्त्रियों से किसी के विवाह के जीविका नष्ट होने पर, प्राण संकट में पड़ने पर, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए बोले जाने वाला झूठ झूठ नहीं कहलाता। क्या तुम भी इनसे मना कर दो? बलि कहने लगा प्रभु आपने कहा ये भगवान है और मैंने सुना है कि भगवान जो चीज ठान लेते हैं वही करते हैं। अगर मैं इनको दान नहीं दूंगा तो ये पता नहीं कैसे छीन लेंगे, इसलिए दान। और वैसे भी आपने जितने भी दोष बताए हैं ये सब दोष यहाँ पर नहीं लग रहे, अतः मैं तो इनको दान दूंगा। शुक्राचार्य जी कहने लगे मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें श्राप दे दूंगा। बलि कहने लगा प्रभु आपका जो कुछ दें आप वही स्वीकार है, लेकिन दान तो जरूर दूंगा। शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया तुम शीघ्र ही स्त्रीहीन हो जाओगे। बलि ने कहा प्रभु मुझे आपका श्राप स्वीकार है। शुक्राचार्य जी ने कहा मैं छोड़कर चला जाऊं। बलि कहने लगे ऐसे गुरु का करूंगा भी क्या मैं, जो भगवान से छुटा रहा हो। आप क्या छोड़ोगे, मैं ही आपको छोड़ता हूँ। शुक्राचार्य जाने बलि कहने लगा प्रभु संकल्प करो। और जब भगवान ने संकल्प के लिए जल निकालना तो शुक्राचार्य जी उसमें जाकर बैठे। कहने लगे जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, जब संकल्प नहीं होगा तो ये 3 पैर भूमि नहीं नाप। इतने में भगवान ने देखा मैं तो इनको क्षमा करता जा रहा हूँ और ये मेरे ही कार्य में बाधक बन रहे हैं।
अतः एक छत था, उसमें से एक कुसा निकाल और उससे उनकी आंख। शुक्राचार्य जी भागे, कहने लगे अब तो ये संकल्प करके आए, अगर नहीं निकलूंगा तो मार देंगे, इससे बढ़िया भागने में पड़ेंगे। अतः जाने लगे। भगवान ने इनको संकल्प के लिए जल दी। बलि कहने लगा प्रभु इस संकल्प का जल लाल क्यों है? क्योंकि जल तो सफेद होता है, नीला होता है। पावन भगवान कहने लगे आप तो बस संकल्प करो, संकल्प का जल लाल ही होता है। संकल्प कराया। बलि कहने लगा प्रभु अब आपकी जहां से इच्छा हो वहां से 3 पैर भूमि नाप लो। मैंने संकल्प कर लिया। श्री भगवान ने विराट स्वरूप बनाया। बोलिए श्री वामन भगवान की। और हालांकि बलि की सीमा तो स्वर्ग तक, भगवान ने ब्रह्म लोक तक नाप लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने केवल चरणों के दर्शन किए और कमंडल से जल से भगवान के चरणों को धोया। उससे गंगा जी अवतरित हुई। अब विष्णु के द्वारा ये उत्पन्न हुई है, इसलिए विश्वपति भी कहा जाता है। भगवान ने नीचे के सभी लोग नाप, ऊपर के सभी लोग नाप लिए हैं। जामंत जी ने कहा उस विशाल काय स्वरूप की 48 मिनट 7 परिक्रमाएं लगाई। इस बात को खुद जामंत जी कहते हैं। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहो बलहारी। बलि बांधव प्रभु बाढ़ो, सो तनु वर्णि न जाय। वै धरी मेहदी नहीं, 7 पिता छिनिधाय। त्रिविक्रम रूप जामंत जी ने 7 परिक्रमाएं लगाई। इसका उल्लेख रामायण में। देव दैत्य फिर कहने लगे हमारे साथ छल हुआ। भगवान कहने लगे देखो तुमने मुझे संकल्प किया है 3 पैर भूमि दो, मैंने 2 पैरों में तुम्हारा सब कुछ नाप लिया, और तीसरा पैर कहाँ रखूं? यदि तुमने संकल्प को पूर्ण नहीं किया तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। बलि कहने लगा प्रभु नरक से नहीं डरता, लेकिन एक बात बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनी? भगवान कहने लगे धन धनी के अधीन होता है, इसीलिए धनी बड़ा होता है। बलि कहने लगा प्रभु जब आपने सब कुछ 2 पैरों में ही नाप लिया तो क्या मैं 1 पैर के लायक भी नहीं हूं? आप तीसरा पैर मेरे ऊपर रखिए। इस प्रकार भगवान तीसरा पैर बलि के ऊपर रख। बलि कहने लगा प्रभु अब एक बार कह कि मैंने संकल्प पूर्ण किया। भगवान ने कहा और बलिदान मुक्त किया। उसी समय पर प्रहलाद जी वहां आ गए। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति कहने लगे प्रभु जब आपने ही बलि को इंद्र पद के लिए उत्साहित किया, त्रिलोकी का राजा बनाया, लेकिन अभी आपने सब कुछ छीन लिया, ऐसा क्यों? इतने में विंध्यावली वहां आ गई। कहने लगी प्रभु ये पूरा संसार आपका है और मेरे पति अपने आप को त्रिलोकी का राजा माने। आज आपने इनका जो घमंड है वो चूर चूर कर दिया। हो मेरे सर पे रख दो अपने, मेरे सर पे रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? और देना हो तो दीजिए। आप गाइए जन्म जन्म का देना हो तो जोर से गाएं। दोनों हाथ उठा लो वामन भगवान के लिए।
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो प्रभु जी, मेरे सर पे रख दो प्रभु जी, मेरे सर पे रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुलझ रही गम की धूप में प्यार की छैया कर देगा। सुलझ रहे हैं तुम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी पतवार चले ना अब तो बाह पकड़ लेना। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। और बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई बिहारी नाम। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे बाबा, बाबा कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
पे रख बनवारी, मेरे सर पे रख बनवारी, अपनी ये तो नहार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने श्याम शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, चांदे से रख बनवारी, चांदे से रख बनवारी, बस होती है मुलाकात, देना हो तो गाइए, देना हो तो दीजिए, आवाज आनी चाहिए वृंदावन तक, देना हो तो। एक बार दोनों हाथ लगाओ बिल्कुल सीधे, ऐसे नहीं ऐसे कछुए को होते, झंडा ऊंचा, ताली बजा के कहो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पर रख बनवारी, ओ मेरे सर पर रख बनवारी, अपने ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री। ब्रह्मा जी ने आकर स्तुति की, भूतवामन होते स देवदेव जगन्मया, मुञ्चयेन महत सर्वस्वं, नाम मर्हति निग्रह। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने पहले इसको त्रिलोकी का राजा बना और फिर एक साथ ही खाली बना, ऐसा क्यों? भगवान कहने लगे थे, मैं जिस पर कृपा करता हूँ ना, पहले उससे सब कुछ छीन लेता हूँ, यानी जब धन दौलत नहीं होगी तो वो केवल मेरा ही भजन करेगा, और जब पैसा नहीं होगा तो कोई पूछेगा नहीं कैसा है, तो रिश्तेदार अपने आप छूट जाएंगे, जब वे छूट जाएंगे तो फिर उसके पास और कोई साधन ही नहीं है मेरे भजन के अलावा। इसीलिए मैं सबसे पहले उसको सब कुछ देता हूँ, इससे कि देखता हूँ कि ये भजन कर रहा है या नहीं। जब ये भजन नहीं करता तो मैं उससे सब कुछ छीन लेता हूँ। उसी प्रकार आज इससे छीन लेता, क्योंकि आगामी मनवंतर में यही इंद्र होंगे, लेकिन इस समय पर ये इंद्र पुरंदर का है। इस प्रकार भगवान ने कहा और बलि से कहने लगे कोई वर मांगो। बलि कहने लगा प्रभु अब आपने सब कुछ तो नाप लिया, इंद्र बनने तक मैं कहाँ पर रहूं। भगवान ने इनको रसातल में भेजा। बलि से कहा आपकी जो इच्छा हो और कुछ और मांग लो। बलि कहने लगा प्रभु रसातल में तो भेज रहे, लेकिन एक कृपा और कर दो कि मैं जहां से भी निकलूं, जिस भी द्वार से निकलूं, उस द्वार पर सर्वप्रथम तुम्हारा ही दर्शन हो। मेरे घर के आगे श्याम, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब 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 खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए। जब जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए।
आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, मुझे रोज सवेरे शाम तेरी सूरत दिखाई 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 दे। तेरी आरती की मैं बोल, तेरी आरती की मैं बोल मेरे मुख से निकल जाए, जब जब खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए, जब जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए। जब साथ रहेंगे तो आना जाना होगा, जब साथ रहेंगे तो आना जाना होगा, हम भक्तों का हमेशा मिलना जुलना 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 होगा। तेरी मंदिर आकर्षण, तेरे मंदिर आकर्षण मन पावन हो जाए, जब जब खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए, जब जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए। मेरी यही तमन्ना है तेरे चरणों में रहूं, मेरी यही तमन्ना है तेरे चरणों में रहो, मेरी यही तमन्ना है तेरे चरणों में बैठूं, मेरी यही तमन्ना है तेरे चरणों में बैठो। मैं हर पल शाम, मैं हर पल शाम मैं तुमको ही देखूं, मैं हर पल शाम मैं तुमको ही देखूं, तेरे मंदिर आकर्षण, तेरे मंदिर आकर्षण मन पावन हो जाए, जब जब खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए, जब जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए, जब जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए, जब जब खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। जय।